बकरा ईद आई और आप लोगों को पता है कि उस वक्त हम कितना तैयार हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आखिर में जब गोश्त की हिस्सेदारियाँ करनी होती हैं, सफाइयाँ करनी होती हैं, तो फिर हम लोग, हमारे अंदर एक कसाई छुपा हुआ होता है जो हम लोगों को पता चलता है कि एंड टाइम पे निकलता है। लड़कियाँ बच्चियाँ जो ये कहती हैं ना हम गोश्त को हाथ नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब बेकार की बातें हैं बेटा। अपना घर चलाने के लिए और अपनी सारी चीज़ें करने के लिए जो है हम लोगों को ये सब कुछ करना ही पड़ता है। नहीं करोगी तो अपने घर में क्या करोगी? तुम्हारे घर में फिर दूसरे लोग घुसेंगे और फिर वो काम दिखा देंगे। अच्छा ये देखो, ये नीला नीला गोश्त है ना, ये होता है बौंग का। अब ये जो मुझे बड़ा सा हिस्सा जब आया, उसमें हिस्से के अंदर, बड़े से बोटे के अंदर ये बौंग उसने ऐसे काट के दे दी। तो अब ये छोटी छुरी लेकर, मैं छोटी छुरी गोश्त को साफ़ करने के हिसाब से ही लेकर आई थी और मैंने इसको किसी और काम में यूज़ ही नहीं किया। तो हल्का हल्का ऐसे चिरका लगा लगा के हम गोश्त के ये बौंग के पीसेस अलग करेंगे। वैसे तो निहारी है, सभी सभी तरह के गोश्त से पक जाती है, बोनलेस होना चाहिए, लेकिन ये कि जो बौंग से बनती है बड़े रेशे वाली, तो उसका फ्लेवर अलग होता है और उसका जो रिवायती तरीका है निहारी बनाने का बौंग का, वो उसी से बनती है। अगर ऊँट का गोश्त मिल जाए आपको तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है निहारी बनाने के लिए। बड़े बैल का जैसे कुर्बानी होती है तो बड़े बैल का गोश्त भी बहुत अच्छा होता है निहारी बनाने के लिए। तो मेरे पास तो गाय का है ये, और इसमें से मैं चिरका चिरका करके, यानी कि थोड़े थोड़े चिरके लगा के लो। कसाईयन के लिए जो है वो चाय आ चुकी है। कसाईयन जो है वो नखरे वाली है, इसी में बैठ के काम करती है। और जिस तरह ये आज मुझे पता चला कि कसाईयों को जो है चाय किस लिए दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि बेचारे थक बहुत जाते हैं। खैर वो तो बहुत बड़े चापड़ और ये सब उठा उठा के। अच्छा, गोश्त की जो हम हिस्से बनाते हैं तो हम लोगों ने सबने सुना हुआ है कि एक हिस्सा गरीबों का और एक चर्बी का, सुना हुआ भी है, सही बात भी है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग एक थैली में चर्बी चली जाती है किसी रिश्तेदार को, किसी को खाली गोश्त चला जाता है, किसी को खाली हड्डियाँ। तो मैंने ये देखें, इस थैली में चापें रखी हैं, इस थैली में हड्डी वाला गोश्त सारा अलग कर दिया है, इस ट्रे में चर्बी वाला और इस ट्रे में बिल्कुल रूखा साफ गोश्त। अब मैं क्या करूँगी, जितनी भी थैलियाँ बनाऊँगी घर के लिए, गरीबों के लिए या देने के लिए, वो मिक्स बनाऊँगी। गोश्त में से उठाऊँगी, चर्बी में से उठाऊँगी, हड्डियों में से उठाऊँगी, हड्डी वाले गोश्त में से उठाऊँगी, और रूखा जो कबाबों का मैंने रखा है अलग, या कीमा बनवाने के लिए, वो अलग है। ये अलग हिसाब है, ठीक है। और बौंग भी मैंने एक थैली में अलग कर दी। इससे क्या होगा कि मेरे कोई भी किसी को भी देना है, मासी आए, चौकीदार आए, या घर के लिए पकाने का हो, तो मेरे पास हर 1-1 किलो का पैकेट में बना के रख दूँगी। इससे ये होगा कि किसी को भी ये शिकायत नहीं होगी कि हमारे यहाँ सिर्फ चर्बी आ गई, हमारे यहाँ सिर्फ हड्डियाँ आ गई, या हमारे यहाँ सिर्फ रूखा गोश्त आ गया, हमें थोड़ा हड्डी वाला भी चाहिए था। जैसे कि पुलाव में चर्बी और हड्डी दोनों डाली जाती है यखनी के लिए। तो इस तरह हर पोर्शन को अलग कर लें। ये देखिए, मैंने सिर्फ बौंग रखी है, नलियाँ जितनी थी वो बौंग के पीस के साथ रखी है, ताकि जब हम निहारी बनाएं तो नली के साथ उसको पकाएं। अब मैं थैलियाँ जब निकालूंगी, हड्डी वाला गोश्त भी उसमें डालूंगी। चापें मैंने अलग रखी है, चापों को मैं किसी थैली में नहीं डालूंगी, वो मैं घर के लिए रखूंगी, क्योंकि चापों को अलग से ही रोस्ट करके या भून के दाल चावल के साथ उसके साथ बना लिया जाता है। तो इस तरह से हर थैली इक्वल बनेगी, तो फिर किसी के साथ भी ये नहीं होगा कि किसी एक के साथ बेचारे गरीब लोग जैसे शिकवा करते कि सिर्फ चीचड़े दे दिए। नहीं, आप अपने घर के लिए भी ऐसे ही बनाएं। ये इस तरह के बॉक्सेस इतवार बाज़ार से, हफ्ता बाज़ार से, या किसी भी स्टोर से आप ले लें, ये ज़रूर रखें। और ये किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं कि अगर आपने कोई ख़ास मसाला लगा कर रखना है फ्रीज़र में, गोश्त होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बाद फेसबुक पे लाइव किया था, तो उसमें मैंने मसाला लगा के रखा बिहारी कबाब का, वो मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि फ़ेसबुक पर तो अब 30 डेज़ के बाद वीडियो डिलीट हो जाती है लाइव की। तो यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी वो वीडियो, तो आप लोगों के लिए सेव रहेगा। उसे बिहारी कबाब का मसाला लगाने का पूरा तरीक़ा मैंने बताया है, बीफ निहारी बताई है। तो ये होता है कि फिर हम जब फ्रिज खोलते हैं पता चलता है पानी में भी वही खुशबू आ रही है, चाय में भी वही खुशबू दूध की वजह से आ रही है, बटर में से भी वही खुशबू आ रही है। जब आप ढक्कन लगे हुए प्यालों में चीज़ें रखते हैं, उससे ये होता है कि वो खुशबू उस मसाले की फ्रिज की हर चीज़ में नहीं जाती और बाकी खाने महफूज रहते हैं। केक रखा है, मिठाई रखी है, सब महफूज रहता है। तो ये ईद की छोटी छोटी टिप्स हैं, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। चैनल को जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।